वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय संविधान की हम लिस्टिंग देख रहे थे और इसमें हमने संविधान संशोधन पढ़ना स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो में 40वें संविधान संशोधन 1976 तक हम पढ़ चुके थे। इसके आगे के संशोधनों को आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये भी 1976 का है। इसमें क्या हुआ था, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट पीसीएस उनमें, और संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इनमें इनके जो सदस्य हैं इनकी आयु सीमा बढ़ा दी, 60 से 62 वर्ष कर दी। तो इसको याद रखिए। इसके बाद है 42वां और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आता ही है एग्जाम में। इसमें कई सारे संशोधन हुए थे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के अंदर ही। और इसमें क्या क्या संशोधन हुए आइए देखते हैं। सबसे पहला संशोधन जो बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है, इसमें हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया था। इसके बाद इसमें नागरिकों के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश यही थी मूल कर्तव्यों की, तो इसमें नया भाग 4 जुड़ गया था। भाग 4 में तो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 का में जोड़ दिया मूल कर्तव्य। इसके बाद राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता दी गई। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए यहाँ पर बाध्यता वाला ये यहीं पर आया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था आई और 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया। तो ये चीज़ भी यहीं पर थी। इसको मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखें। इसके बाद संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। न्यायिक समीक्षा और रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। तो यहाँ पर 5 से 6 हुआ। इसके बाद अगला संशोधन हुआ, उसमें वापस से 5 हो गया। वर्तमान में अभी कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष ही है हमारा लोकसभा और विधानसभा का। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिए। 6 यहाँ पर 1 साल बढ़ा दिया था, पहले 5 साल होता था, फिर 6 कर दिया, फिर से वापस से 5 कर दिया। यहाँ पर निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी कार्यान्वयन के लिए जो विधियां हैं, इनको न्यायालय के द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी। अगला संशोधन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए और समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और उद्योगों के प्रबंध में जो कर्मकार होते हैं उनको भाग लेना, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहीं पर जोड़ा गया था। जो हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, संवर्धन की और वन्य जीवों की रक्षा की, उनके अधिकारों की, ये यहीं पर आया था। इसके बाद भारत में किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा, ये भी यहीं पर आया। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी, ये भी यहीं पर आया। केंद्र को किसी राज्य के कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति भी यहीं पर आया। और साथ ही यहाँ पर जो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण हुआ। ये 5 विषय कौन से थे? एक तो शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची, जो राज्य की सूची से समवर्ती सूची में चली गई। शिक्षा, वन्य जीव, पक्षी, इनका संरक्षण और नापतोल, न्याय प्रशासन, उच्च और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये कहाँ चला गया? समवर्ती सूची में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से कोई एक पूछ लेंगे, जैसे वन है, किस सूची में है? पहले किस सूची में था? इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की, जो पहले कोरम होता था। संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति भी यहाँ पर दी गई कि समय समय पर अपने सदस्यों और समितियों के अधिकार और विशेषाधिकारों का संसद निर्धारण कर सकती है। इसके बाद अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था हुई। सिविल सेवक को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का छोटा किया गया, यानी प्रस्तावित दंड के मामले में। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हुई। इसके बाद 43वां संविधान संशोधन 1977 में न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन हुआ और राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि के बनाने की संसद की शक्ति को हटा दिया गया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई थी जिनको यहाँ पर हटाया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 44वां अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना है, इनका वर्ष भी याद रखें। यहाँ पर लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया, यानी 5 वर्ष फिर से कर दिया।
संसद और राज्य विधानमंडल में कोरम के उपबंध को पूर्ववत रखा गया, ये भी वापस से आ गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के संदर्भ को हटा दिया। संसद और राज्य विधानमंडल की जो कार्यवाही है, इनकी रिपोर्ट में समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण यहाँ पर दिया गया। इसके बाद कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, और परंतु पुनर्विचार के बाध्य यह बाध्यकारी होंगे। तो ये यहाँ पर आया कि जो पुनर्विचार है, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद फिर राष्ट्रपति के पास आया वापस से कोई विधेयक, तो वो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी है। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को यहाँ समाप्त किया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से यहाँ पर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर क्या आ गया? सशस्त्र विद्रोह। इसके बाद राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि केवल कैबिनेट को लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं भी बनाई गई। मूल अधिकारियों की सूची से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक सहायता बनाया गया। तो ये वही 44वां संविधान संशोधन है जहाँ से हमारे मौलिक अधिकार 7 से 6 हो गए। इसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। उस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने के लिए शक्ति छीन ली थी। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ आया, अनुच्छेद 20 और 21, इसको राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अनुच्छेद 20 में क्या है, 21 में क्या है। मौलिक अधिकार हैं हमारे। इसके बाद 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980, यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण और लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया और 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया 1990 तक। 46वां संशोधन 1982, यहाँ पर राज्यों को विधियों की कमियों को समाप्त करने और बिक्री कर बकायों को वसूलने के समर्थन में समर्थ बनाया गया और कुछ वस्तुओं पर एक समान कर दर की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ संविधान संशोधन पढ़े हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के संशोधनों को अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।